प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त PTI के सीनियर रहनुमा शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो हाल ही में जो 2 अपोजिशन लीडर्स थे जिनको नाअहल करार दिया गया, उनके खिलाफ एक फ़ैसला आया, फिर आज राना सनाउल्लाह साहब के घर पर हमले के केस का फैसला भी सामने आ गया है। अब आपसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से हमारी बात हो रही थी इस हवाले से भी और 9 मई के हवाले से भी, तो उनकी एक अपनी राय थी। वो कह रहे थे कि अगर अभी भी मुकदमात बने हैं तो वो अदालत जा सकते हैं, ये अदालती मामलात हैं तो उन पर हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। आप सर किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? देखें, थोड़ा बहुत मैंने भी उनकी बातें सुनी। मतलब मुझे हैरत हो रही है कि एक तो 9 मई को उन्होंने आर्म्ड इंसरेक्शन करार दिया। तो अगर आर्म्ड इंसरेक्शन है तो फिर जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और माफी मांगे उनको फिर क्यों माफ किया गया? अगर इतनी खतरनाक और सीरियस वो है तो ये किसके इख्तियार है कि आर्म्ड इंसरेक्शन में लोगों को माफ किया गया? दूसरी बात यह है कि जहां तक बयानिया की बात है, 9 मई का जो बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश की गई, 8 फरवरी को अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया और भारी मैंडेट PTI को दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ NA 130 तो ऑन रिकॉर्ड है, जरा देख लें। वो 12 बजे 1 बजे इनका RO, वो भी मैं अपना नाम असगर जोरिया साहब थे, उनको क्यों चेंज किया गया? तो मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। अब वो कुछ ऐसी हैं जिसमें लोगों की वो भी है। तो अगर इसी तरह चीजें चलेंगी और फिर कहेंगे कि जी ये तो अदालतें हैं और वो है और वो है, आप जरा जो लीगल फ्रेटर्निटी है उनको देख लें और उन जजमेंट्स को देख लें, उसके ऊपर तबसरा देख लें कि ऐसे कहीं तारीख में नहीं हुआ जिस तरह अभी हो रहा है। दूसरी इन्होंने बड़ी बात की, अदालतें 26वीं आईनी तरमीम के बाद लिटरली अदालतें जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के केस के एक झैली महकमे के तौर पे तकरीबन आ रही हैं काफी हद तक। सो ऐसे उसमें हम मतलब इंसाफ का कहाँ कैसे वो कर सकते हैं? अभी इन्होंने ये बात की कि जी जिस तरह इमरान खान साहब को जमानत मिली, बहुत सी चीजों के अंदर मुहर्रिकात कुछ और होते हैं। जमानत मिली है, बरीयत नहीं मिली, और उसकी भी कुछ चीजें हैं। हाँ। यहाँ पे भी जो एक्सटेंशन की इन्होंने बात की है, एक्सटेंशन के ऊपर ग्रे एरिया नहीं है, कानून में सारा कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली हमारी किस्मत ये है इस मुल्क में कि जो एक दफा एक ओहदे पे फायज हो जाता है वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन ले। और मुझे शक है कि इसके ऊपर नहीं सर, आपके मुताबिक क्या वाज़ेह है? शेर अरबाब साहब, आपके मुताबिक क्या वाज़ेह है सर? मुझे जो अंदाजा है वो ये है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, जो उनके हम ख्याल लोग हैं PMLN में, वो शायद इसके फेवर में नहीं है, इसीलिए ये इस पे ग्रे एरिया की बातें हो रही। अच्छा, लेकिन सर अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से ये जो एक माफ़ी की बात हुई थी, आपको याद होगा DG ISPR साहब ने भी की थी, उसके बाद हुकूमती रहनुमाओं ने भी की। अब खुर्रम दस्तगीर साहब के मुताबिक कि अगर आप माफ़ी भी मांग लें तो मामलात हल नहीं होंगे, ये नहीं होगा कि केसेस ख़त्म हो जाएंगे। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर आप सारी की सारी अभी अकॉर्डिंग टू खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा कि इट वाज एन आर्म्ड इंसरेक्शन। तो अगर आर्म इंसरेक्शन माफी के ऊपर खत्म हो सकती है तो फिर तो ये मुल्क ही बनाना रिपब्लिक है। मतलब है कि कोई और हुआ है इस तरह। 9 मई में जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, माफिया मांगी, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जो आपका कोर कमांडर लाहौर के बाहर ऐसे लोग थे जो पाए गए और उसी जगह पे थे, उनके साथ वालों को, यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, बाकी हो गई, खदीजा शाह साहिबा हो गई, उनको जो कि अंदर भी नहीं गए थे उनको सजाएं हुई, और जो उनके साथ थे जो शायद ज्यादा उस वक्त इंतुजियास्टिक थे, उन्होंने माफी मांगी और वो चले गए। तो ये वही वाली बात कि 1 और 2 कानून। दूसरा, इन्होंने लीडरशिप की बात की 100 गुना ज्यादा। जितना अरसा इमरान खान ने जिस तख्ती में गुजारी, इनकी लीडरशिप 2-2, 3-3 महीने में या कॉम्प्रोमाइज करके मुल्क छोड़ देते थे या जेलों के अस्पतालों तक पहुंच जाते थे। सो ये चीजें जो है बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है। इस वक्त उनकी मजबूरियां हैं। अभी जो ये 12 सूबों वाली बात है वो भी जी जी, लेकिन शेर अली अरबाब साहब, ये जो एक बात वो भी कर रहे थे कि या जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि उन तमाम रहनुमाओं से जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के बाद, वो जबरी तौर पर उनसे करवाई गई और अब वो आप लोगों के साथ कोई राब्ते में भी हैं, वो बताते भी हैं कि हमसे तो ज़बरदस्ती ये करवाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस?
ایسے ہی ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جن لوگوں کو جو لوگ دباؤ میں آ گئے, جن لوگوں کو مجبور کیا گیا, کسی کو ایک طریقے سے, کسی کے دوسرے طریقے سے, کسی کی فیملیز, کسی کے کچھ, کسی کے اسکیلیٹنز ان دی کلوزٹ, انہوں نے جب معافیا مانگی, پریس کانفرنس کی, تو مطلب ہے کہ جرم بھی ختم ہو گیا, قانونی کارروائی بھی ختم ہو گئی. تو یہ مطلب اس کا تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے نا. اور اس کے اوپر جو ہے, اس کے اوپر کوئی اس طرح کھل کے بات بھی نہیں کرتا. پی ایم ایل این اس وقت انتہائی مجبوری کے عالم میں ہے, بیکاز یہ لیجیٹیمیٹلی 17 سیٹیں جیت چکی ہے اور ان کو باقی 2/3 لایا گیا ہے. سو جو لائے گئے, آپ نے نوٹس کیا ہوگا 12 اضلاع کی بات پہ انہوں نے کوئی وہ نہیں کھل کے بات نہیں کی, ایکسٹینشن پہ گرے ایریا کا کوئی گرے ایریا نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر سیاستدان کو سوچنی چاہیے. جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ کمپرومائز جو ہے وہ سیاستدان یا برداشت نہیں کر سکتا یا اس کو اگری نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں, جس طرح پچھلی ادوار میں ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوئے, اوروں کے ساتھ ہوا. اور ان کے یہ تو مقالے ان کے کہ یہ تو سبق سیکھ چکے ہیں, لیکن نظر تو نہیں آ رہا جو اس وقت اقدامات یہ کر رہے ہیں, اس کے اگلا جب سائیکل آئے گا, جب یہ اپوزیشن میں ہوں گے, تو اس کی امپلیکیشنز 10 گنا زیادہ ہوں گی. تو یہ جو مذاکرات والی بات ہے, یہ ساری چیزیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی مذاکرات ہونے چاہیے, اس لیے ہونے چاہیے کہ ان کو کم از کم اتنا اندازہ ہے کہ ان کو بھی فیوچر نظر آ رہا ہے, بیکاز پاس میں ان کے ساتھ ہو چکا ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی انہوں نے نہیں سیکھا. اور جو افسوسناک بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سٹانس پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ہے, اور ان کو بھی مجبوراً کمپرومائز کرنا پڑا سی ایم شپ آف پنجاب کے. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.